आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी सिंपल मशीन्स। तो मशीन्स के बारे में हमें समझना है। इसमें कुछ मशीन्स दी गई हैं जो है सिंपल मशीन्स और कुछ है कॉम्प्लेक्स मशीन्स। तो अब इसमें क्या है ना, मीन्स बेसिक से आपको सिखाया गया है मशीन्स के बारे में। देखो मशीन रियली में क्या हो गई, जो आपका वर्क इजी कर दे, ठीक है, आपकी एनर्जी ज्यादा ना लगे और आपको ज्यादा उस बारे में सोचना ना पड़े और आपका काम हो जाए, उसके बारे में है। लेकिन एक चीज आप याद रखो, चाहे सिंपल मशीन हो या कॉम्प्लेक्स मशीन हो, बनाया उसको इंसान नहीं है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जब उन्होंने कोई भी मशीन बनाई होगी, चाहे वो सिंपल मशीन हो, कॉम्प्लेक्स मशीन हो, कोई भी मशीन हो या आने वाले कल में भी जो मशीन हो, तो किसी की एक जन की इतनी मेहनत उसमें गई होती है कि बहुत लोगों के मेहनत जो है ना वो कम हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल मानो कि आप अच्छे से पढ़ लेते हो, है ना, तो आपको बोलते हैं सक्सेस मिल गई, लेकिन आपकी अकेले की मेहनत ने आपको सफलता दिला दी, आपके परिवार वाले भी आप पे प्राउड फील करते हैं। ऐसे जिन्होंने जो भी मशीन इन्वेंट की है ना, उन्होंने अपना नाम तो कमा ही लिया, नाम अपना बोलते हैं ना रोशन कर लिया, लेकिन साथ के साथ हम लोगों के लिए है ना वो वर्क जो भी रिलेटेड मशीन है वो हमारा वर्क जो है वो इजी कर दिया। इसी के बारे में आपको समझना है कि सिंपल मशीन क्या है, कॉम्प्लेक्स मशीन क्या है, और हमें लॉजिक लगाना है कि हर टाइम हमें सिंपल मशीन या कॉम्प्लेक्स मशीन या मशीन पे डिपेंड होना है या नहीं होना है। In the following picture, certain devices are used to accomplish certain tasks more easily. Name the devices and discuss how they help. Such devices which are used to get more work done in less time and less efforts are called machines. ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी एनर्जी कम जाए, आपका टाइम कम जाए, है ना, उसको जो चीज उसके लिए हम यूज करेंगे उसको बोलेंगे machines. The nail cutter, the bottle opener, the wheel used to push the load shown in the picture are all machines. They have only one or two parts and a simple machine and easy structure. Such machines are called simple machines. अब देखो सिंपल मशीन को किसको बोल रहे हैं, नेल कटर, ठीक है ना। हम सब लोग नेल्स कट करने के लिए नेल कटर यूज करते हैं ना, ऐसे ही। लेकिन आपने देखा होगा किसी किसी के सॉफ्ट नेल्स होते हैं ना, तो अपने हाथ को ही मशीन समझ के उसको निकाल देते हैं। निकाल भी देना चाहिए क्योंकि अर्जेंट हो तो हर टाइम नेल कटर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं निकालना है कि आपने इतनी जोर से निकाला कि साइड का मांस भी निकल गया और बाद में आपको प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। देन द बॉटल ओपनर। अब देखो इसमें आपकी पिक्चर में भी यहाँ पे दिखाया है कि आपने देखा होगा ना, सॉस वगैरह की बॉटल लाते हैं तो बॉटल ओपनर हमारे पास रहता है, उससे हम ओपन करते हैं, ठीक है। अब तो हम सब लोग होते हैं ना मशीन के ऊपर डिपेंड हो गए, लेकिन अगर आप पहले के लोगों को देखेंगे ना वो दांत से उसको खोल देंगे, लेकिन अगर हमें वो क्या बोलते हैं गन्ना होता है ना, चबाने को बोलो तो वो भी हम चबा नहीं सकते, क्योंकि आज की तारीख में बहुत लोगों के टीथ की ना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप गांव साइड में चले जाओ तो बराबर वो दांत से गन्ने को खींच लेते हैं, तो उन्हें मशीन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप दांत से वो गन्ने को भी चबा लेंगे और बॉटल को भी खोल लेंगे। इसलिए मैंने बोला ना कि हर टाइम आपको मशीन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपना बोलते ना बॉडी को इतनी हेल्दी रखो कि जहां जरूरत नहीं है सिंपल मशीन यूज करने की, अपनी बॉडी ही जैसे दिमाग से मशीन बनी है ऐसे अपनी बॉडी को भी मशीन बना के रखिए। Simple machines can be handled easily and there are less chance of these machines breaking down or getting damaged. We use many such machines in our day-to-day life. Yes. अब देखो सिंपल मशीन उसके एक दो पार्ट ही रहते हैं। नेल कटर में भी क्या है, एक वैसा रहेगा और थोड़ा सा क्लीन करने के लिए रहेगा, और एक छोटा सा वो जो उसमें अटैच किया जाता है स्क्रू टाइप का, अगर वो निकल गया तो ही नेल कटर खराब होता है, वरना नेल कटर खराब नहीं होता है। बॉटल ओपनर में क्या है, कितनी बार नीचे भी गिर गया, स्क्रैच हो गया तो किसको पड़ी है, बॉटल। उस टाइम पे तो जो बस बॉटल खोलनी होती है ना उसी पे ध्यान होता है, और ये जल्दी से बोलते हैं ना डैमेज भी नहीं होती है, ज्यादा चलती है। Observe some machines shown in the following picture. For what purpose are they used? Can you name some other machines of this kind? अब देखो इतनी सारी मशीन्स यहाँ पे दी हैं, आपको पता ही है मिक्सर में क्या क्या बनाते हैं, है ना। सबसे पहले तो मम्मी चटनी पीसती होगी, है ना, और ये स्विंग मशीन से कपड़े सिलते हैं, ये व्हील चेयर लोगों को काम आती है, हैंडीकैप को, और स्कूटर राइड करने के लिए, काम पे जाने के लिए, है ना, और संडे है तो एंजॉय करने के लिए, और साइकिल तो चाहे स्कूल बोलते ना कल एग्जाम क्यों ना हो, लेकिन आज तो उसे एक बार तो चला लेंगे, ठीक है। These machines have many parts which carry out many processes for completing a task. For this purpose, the parts are joined to one another. Therefore, these machines are called complex machines. Some of the parts of such complex machines are actually simple machines. The structure of complex machine is complicated. Yes. अब देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, सबके एग्जांपल्स बता दिए कि इसमें चटनी पीसती है मम्मी, तो ये तो मम्मी को पता होगी कि मिक्सर क्या खराब हो जाए तो कैसे उस टाइम पे मॉर्निंग के टाइम में या इवनिंग के टाइम में कितना इरिटेट होता है। अगर आपके एग्जाम से हिसाब से, बच्चों के हिसाब से एग्जाम्पल देखो, आप लोग साइकिल चला रहे हो और उसकी चेन उतर जाए, ठीक है, अगर किसी को बच्चे को चेन लगानी ना आती हो तो कितना गुस्सा आता है। तो उससे जो बड़ा रहता है उसको बोलते भैया मेरी चेन लगा दो ना, है ना, और या उस टाइम पे वो भैया अवेलेबल ना हो तो दुकान वाला अगर दुकान दूर हो तो फिर वो साइकिल कितनी गुस्सा लगती है कि अरे कितनी ये है, साइकिल की चेन ही नहीं हमसे लग रही है। इसीलिए तो ये जो मशीन है इनको कॉम्प्लेक्स मशीन इसलिए बोला गया कि इनके बहुत सारे पार्ट्स हैं, और सिंपल मशीन में कैसा था, एक या दो पार्ट्स है उसमें, और कॉम्प्लेक्स मशीन में क्या होंगे, मोर देन 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स मशीन बोला गया है।
In our day-to-day life, we use simple or complex machines depending upon the task to be carried out and the time and efforts required to do it. Yes, देखो अब ये बहुत सिंपल चीज है कि डे टू डे लाइफ में है ना, जब हमें जिस चीज की जरूरत होगी तभी हम करेंगे। हर टाइम हम नेल कटर लेके नहीं बैठते हैं, है ना। नेल्स कट करना है तभी नेल कटर लेंगे, अगर वेजिटेबल कट करना है तो हम लोग क्या लेंगे, नाइफ लेंगे, ठीक है। और अगर हमें साइकिल नहीं चलानी है, पापा के साथ घूमने जाना है, तो हम स्कूटर को यूज करेंगे, साइकिल को यूज नहीं करेंगे। तो कब क्या काम करना है उसके हिसाब से आपको चीजों को यूज करना है, ठीक है। Let us learn about some simple machines. An inclined plane and a heavy drum is to be loaded on a truck onto a truck. Ravi chose the plank A while Hamid chose the plank B. Rahi did not use the plank at all. अब देखो इसमें 3 जन दिए इन्होंने, ठीक है। और रवि के लिए A नंबर फर्स्ट में जो दिया है एंड सेकंड वाला है हामिद और थर्ड में ये लड़की दी है राही, ठीक है। अब ये ना हैवी है ना, ये उनको लोड करना है ट्रक में, ड्रम है, ठीक है। अब ये ड्रम के अंदर ऑयल भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना है कि ये ड्रम क्या है, हैवी है। इसको आपको क्या करना है, ट्रक में चढ़ाना है। तो आप क्या चूज करोगे, पहले पिक्चर से ही देखो, ये जो ये कर रहा है रवि, ऐसे आप आराम से चढ़ा दोगे, है ना। या सेकेंड वाला ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको थोड़ा दूर रखेंगे और ड्रम से ऐसे सीधा करके चढ़ाएंगे, है ना। और फिर ये नीचे वाली तो ऐसे सोच के पहले देखें, है ना, कि कौन अच्छे से कर लेता है। या आप लोग भी ऐसी क्वेश्चन मार्क कर रहे होगे कि टीचर जब समझा दे तब हमको समझ में आएगा कि कौन सी चीज इजी है। लेकिन अगर सिंपल लॉजिक लगाओगे ना, बुक को ही अगर आप खोलोगे जैसे सब लोग बोलते हैं, तो बहुत सारी चीजें आप पिक्चर से ही समझ सकते हो। पहले वाले पिक्चर में देखो वो एकदम फ्रेश तरीके से मेहनत कर रहा है, एनर्जी लगा रहा है, लड़का यही दिख रहा है। सेकंड वाले में एनर्जी भी लगा रहा है और उसके पसीने भी छूट रहे हैं। यानी आप रवि ने जो चूज किया है ना, इंक्लाइन प्लेन, जितना स्लोप में रहेगा उतना इजीली जो आपका ये ड्रम है, हैवी ड्रम है, वो लोड हो जाएगा, ट्रक में हम चढ़ा देंगे। लेकिन अगर इंक्लाइन प्लेन आप एकदम ऐसे स्लोप में ज्यादा नहीं रखोगे तो वो क्या होगा, जो उसका वेट है ना वो आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ आएगा ना, तो आपको वो हैवी लगेगा। तो हैवी लगेगा तो क्या होगा, आपको थकान होगी तो पसीने आएंगे। तो वो चीज आपको चूज नहीं करनी है। यानी कोई भी चीज करना है ना तो लॉजिक लगाना है और फिर उसके हिसाब से काम करना है। कभी कभी कुछ होता है, हमने तो बहुत मेहनत कर ली, लेकिन जिस चीज के लिए मेहनत लगनी ही नहीं है ना, तो उसके लिए आपने मेहनत की, इसका मतलब क्या है, आपके पास ज्ञान नहीं था। इसलिए बोलते हैं ना कि आप हर चीज की नॉलेज रखो। लेकिन जब आदमी बोलता है ना, अरे जब जरूरत पड़ेगी तब हम समझेंगे, तब नहीं समझेंगे। अब आप बड़े हो रहे हो, आपको भी कुछ ना कुछ ऐसे काम मिलते रहेंगे, इसलिए थोड़ा लॉजिक लगाओ कि कब कैसी चीज हमें कहाँ यूज करने को मिले। What can we conclude from this? Yes, we can conclude from this कि जितना आपका स्लोप रहेगा उतना इजीली आप अपने ड्रम को लोड कर सकते हो, हैवी ड्रम को। If a slanting plane is used to lift a weight, we have to bear a loss of the weight and lifting it becomes easier. Such a plank is called an inclined plane. The more gradual the slope, the lesser is the weight we bear. But such an inclined plane is longer. The steeper the slope, the shorter the inclined plane. But we have to bear a greater weight. जो मैंने आपको समझा दिया वही चीज है। ये जितना लंबा रखोगे आपको वेट नहीं आएगा, आपके पर वजन नहीं आएगा, आपको थकान नहीं होगी। अगर आप इंक्लाइन प्लेन छोटा रखोगे तो आपके पर वजन आएगा, आपको थकान होगी। अब कौन बची, ये लड़की राही। तो आप बताओ राही क्या चूज करेगी, सिंपल जो रवि ने स्टेप लिया था, उसका जो इंक्लाइन प्लेन है उसको वो बढ़ा रखेगी ताकि उसके ऊपर वेट ना आए और एनर्जी सेव करके रखेगी। पूरे दिन में बहुत सारे काम और भी रहते हैं। Cut out a triangular piece of ABC. Draw a red line along the edge AC. Roll this paper around a pencil as shown in the figure picture. What do you see? अब देखो यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया ABC दिखाया और आप उसको रोल करना। The inclined side AC of the triangle descend gradually from A to C. अब देखो यहाँ से A to C, ये देखोगे तो ये कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना। तो सेम A to C में नीचे स्लोप की तरफ वो जा रहा है। The threads on a screw are made in the same way. That is why when a screw is fitted in wood, it goes in as if it is going down an inclined plane. Therefore, less force is required to fit a screw than to hammer a nail. In other words, a screw is like a rolled up inclined plane made of an iron strip. अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, आपके घर में आपने कीला देखा होगा और स्क्रू देखा होगा। कीला क्या होता है ना, एकदम प्लेन होगा, ठीक है। कोई एग्जांपल मैं बोलूँ तो अभी तो मैंने नहीं रखा इसमें, पेंसिल की तरह एकदम प्लेन होगा आगे से कीला। आप उसको अगर हथौड़े से ठोकोगे ना तो जो ठोक रहा है उसको है ना बहुत ताकत लगेगी। लेकिन अगर आप स्क्रू उस पे वॉल पे ठोकोगे ना तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें यहाँ पे ये जो बीच बीच में आप पिक्चर में देखोगे ना लाइंस दिख रही है, तो इस लाइन को वो लोग बोलते हैं थ्रेड्स। क्या बोलते हैं, थ्रेड। वो कपड़े में जो थ्रेड आते हैं वो थ्रेड नहीं, जो स्क्रू में ये लाइंस दिख रही है उसको बोलते हैं थ्रेड्स। A winding road or a ghat that goes up a mountain is also like an inclined plane wrapped around the mountains. It helps big vehicle to climb up and down the mountain easily. अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर नीचे घाट में दिखाई है, ये भी एक तरीके से inclined plane है, ठीक है। inclined plane में कैसा है कि आप आराम से है ना
नीचे आपको घाट से नीचे आना है या ऊपर की तरफ जाना है, जो भी आपका रूट है आप आराम से आ जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होता है, वो तो ड्राइवर के ऊपर है। नहीं तो ठोकने वाला तो बोलते हैं ना सीधा रोड होगा उसमें भी ठोक देगा, लेकिन जो इजीली उनको मतलब बोलते हैं ना स्लोप से वो नीचे उतर सके या स्लोप पे ऊपर चढ़ सके, तो इसके लिए इन्होंने घाट पे जो दिखाए गए इसको भी इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। Observe and discuss two routes, namely a pathway and a road are available to climb the mountain shown in the picture. Compare the time and strength and your convenience required to reach the mountain top. अब देखो इतना सारा आपको लेसन बता दिया, स्टार्टिंग में वो हैवी ड्रम के लिए बता दिया, बाद में स्क्रू के लिए बता दिया। अब एक सिंपल लॉजिक है कि आपको है ना चढ़ाई चढ़नी है। अगर आप में से कोई माता वैष्णो देवी गया होगा है ना, या नहीं गए होंगे तो आपने वीडियोस भी देखे होंगे, तो दो ऑप्शंस आपके पास वहां पर होते हैं, या तो आप सीधा सीधा चलते चलो या फिर आपके पास सीढ़ियां होती हैं, है ना। तो आप किससे जाना पसंद करोगे? सीढ़ियों से जाओगे तो ऐसा लगता है कि अरे वो तो हमसे ज्यादा ऊपर चढ़ गए, ठीक है। अगर हम चल चल के जाते हैं तो लगता है अरे ये रास्ता खत्म भी होगा नहीं होगा, चाहे आप कितना भी बोलते जाओ जय माता दी जय माता दी, अब कितना भी करते चले जाओ तो लगता है रोड खत्म होगा नहीं होगा। लेकिन जो सीढ़ी चढ़ के जब हम एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं तब ये लगता है कि नहीं इतना ऊपर आके कोई बहुत बड़ी बात हमने नहीं करी, आए हैं 10 मिनट लेट दर्शन होंगे लेकिन हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप सीढ़ी से चढ़ के जाओगे तो आपको थकान हो जाएगी, है ना, आपकी बॉडी एकदम बोलते ना फिजिकली आप एकदम बोलते थक जाओगे, ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे दिमाग से तो थक ही रहे थे, नीचे जब चल रहे थे तब तो ये था कि वो तो उधर तक चढ़ना है वो तो चढ़ गए, है ना। और हम जब चल रहे हैं है ना तब तो सिर्फ हमको क्या है फिजिकली तो उधर भी थकान होती है ऐसा नहीं है, लेकिन जब सीढ़ी में चढ़ते हैं तो ज्यादा थकान होती है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ से जो रोड पे चल रहे हो स्लो स्लो जाना है या एकदम जाके वहां जाके सांस लेना है। तो ये आपके नेचर के ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड है आपको कैसे करना है। तो ये वीडियो को मैं यही स्टॉप करती हूँ, लेसन काफी बड़ा है और मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।